ब्रजभूषण आपके खिलाफ हमेशा टिप्पणी करते रहे, इवन जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या अफसोस हुआ था जब मेडल नहीं आया, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ था, वो पहले से ड्रामा किया था, ऐसा उनका बयान है। उसके बाद जब आपका टिकट हो गया तो फिर वो बार बार पुख्ता तौर पे ये कहने लग गए कि ये तो दीपेंद्र हुड्डा का पहले से प्लान था, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करवाया, इनको लेके पॉलिटिक्स में आना था, और ये लड़कियों की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये अपने लिए जगह बना रहे थे। नहीं, देखिए, पहली बात तो जब हम जंतर मंत्र पे बैठे थे, जो परमिशन ली गई थी वो कांग्रेस ने नहीं ली थी, बीजेपी के 2 नेताओं ने ली थी। कौन नेता? आप सबको पता है, आप मेरे से मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन बीजेपी के 2 नेताओं ने ली थी परमिशन, वो हमारे नाम पे मुझे नहीं पता है। हाँ ठीक है, आप सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हो, हर जगह मिलेगा, आप निकालोगे तो मिल जाएगा। हरियाणा के थे, उन्होंने परमिशन लिया था। दूसरी बात, परमात्मा के आशीर्वाद से लगा लो, लोगों के आशीर्वाद से इतना नाम हमने इनफ कमा रखा था। अगर हम चाहते पॉलिटिक्स में आना तो ऐसे भी हमें कोई भी पार्टी मना नहीं करती, ठीक है। कोई भी लड़की तो छोड़ो, लड़का भी नहीं, लड़की तो बहुत एक बड़ा एक सेंसिटिव चीज़ है। लड़का भी कोई ऐसे सड़कों पे बैठ के और इन चीज़ों को एक हथियार बना के, लड़की अपने कपड़े फाड़ के उधर बाल नोचे जा रहे हैं हमारे, उधर हम अपना वेल टू डू फैमिली को छोड़ के बिल्कुल, हम तो बिल्कुल ठीक अभी कमा रहे थे, ठीक हमारा नाम था, ठीक पैसा था, सब कुछ था हमारे पास में। फिर हम जंतर मंतर पे जाके इधर बारिश में उधर करंट आ रहे हैं, बिजलियां गिर रही हैं, कभी हमारा टेंट गिर रहा है, उस चीज़ में जाने की क्या जरूरत है। हम साफ सुथरी पॉलिटिक्स कर सकते थे ना। पॉलिटिक्स के लिए मतलब हम उस गंदी सोच के या उस लेवल तक हम नहीं गिर सकते जितना ये लोग गिर रहे हैं। तो हर चीज़ को डाइवर्ट करना। फिर जब हम बैठे थे तो बोले कि ठीक है, ये तो ट्रायल नहीं देना चाहते, ये बच्चों का हक खाना चाहते हैं, ये नेशनल नहीं खेलना चाहते। मैं नेशनल भी खेल ली हूँ, मैं नेशनल खेल ली। उन्होंने बोला ट्रायल नहीं देना चाहते, मैं ट्रायल लिया, मैं ओलंपिक्स तक चली गई। फिर भी बोल रहे हैं कि ओलंपिक्स तक भी ड्रामे करके चली गई, तो आपकी सरकार कहाँ सो रही थी? तो इसका मतलब क्या होगा? तो मेरा इतना ही चलता, अगर मैं इतनी तगड़ी थी इस अपने हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले तो मैं ब्रजभूषण को जेल के अंदर डालती। अगर मेरी इतनी पावर थी मेरे में, मैं ओलंपिक्स तक चीटिंग करके चली गई, तो ब्रजभूषण को क्यों नहीं डाल पाई मैं अंदर? मेरे को रोकने का हर संभव प्रयास किया गया है। बजरंग पे 2-4 साल का बैन लगाया गया है। उसने क्या गलत किया था? कितने खिलाड़ियां जो डोप बिना दे भाग जाते हैं। उसने तो सवाल पूछे थे ना, उसका जवाब दिए बिना उसको डोप में वो लगा दिया कि बैन। क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये खेलेंगे तो ये जीतेंगे। मेहनती लोग हैं, मेहनत कश परिवार से हम आते हैं, संघर्ष से हम आए हैं, उनको पता है इनको संघर्ष का भी मौका दोगे ये उसमें भी खिल के निकलेंगे। तो वो संघर्ष से भी रोकना चाहते हैं आपको हर कदम पे। एक तस्वीर मुझे याद आती है आपकी, जब आप सड़क पे हो और तिरंगा हाथ में लिए हो, उसमें क्या फीलिंग थी? क्या उस टाइम पे सोच लिया था कि पॉलिटिक्स में जाकर के ये लड़ाई लड़नी है, या उस समय इमोशनल ब्रेकडाउन था? सच्चाई बताऊं, जी, देश छोड़ने की सोच ली थी हमने। किस देश को छोड़ के जाना है? हमने बातें भी स्टार्ट कर दी थी, हमने लोगों से बात कर ली थी। अच्छा, ऑलमोस्ट जाने के लिए हम रेडी थे। इस देश में हमारा कुछ नहीं बचा। अच्छा। लेकिन वो परमात्मा कई बार कुछ लोग आपको ऐसे ज़िंदगी में उस टाइम पे मिला देता है कि वो आपको पता नहीं 2 शब्दों में वो हिम्मत दे देते हैं जो कोई नहीं दे सकता। उस टाइम पे आप ये सीरियसली? बिल्कुल सीरियसली थे, बिल्कुल सीरियसली थे। बात भी कर ली थी, सब बातें हो चुकी थी कि हमें जाना है देश छोड़ के, इस देश में कुछ नहीं बचा हमारा, निकलो यहाँ से अभी। लेकिन उस टाइम पे हम जस्ट प्रियंका गांधी जी से मिले, उन्होंने 2 शब्द जो बोले वो सबके अंदर बैठ गई वो, और हमने फिर से कि नहीं, इसी देश में रह के लड़ाई लड़नी है।